जेकेएसएसबी ने जिस तरीके से हाल ही में एग्जाम्स को कंडक्ट कराया, उससे कहीं ना कहीं यूथ जो है वो खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहा है। पर आरएनबी और जल शक्ति डिपार्टमेंट की बात करें तो उसके लिए भी जो एडवर्टीजमेंट है पोस्ट की, उसकी डिमांड्स भी इस समय यूथ जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स एसोसिएशन के दो मेंबर्स मौजूद हैं। बशारत अली जी हैं, मुकेश जी हमारे साथ हैं। इन दोनों से बातचीत करेंगे और क्या कुछ पूरा मामला है, क्या नाराजगी जो है इस समय यूथ में देखने को मिल रही है, वो जानने की कोशिश करेंगे। जी जी गुड आफ्टरनून मैम। मैम जैसे कि जी आपने बता दिया कि जेकेएसएसबी ने जो कल जेकेएसएसबी ने जेई का पेपर जो ले लिया है 163% जो थी, उनका पेपर अच्छे तरीके से हो गया और पीसफुल से हो गया। मैम हम एसएसबी का जी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और साथ ही साथ में जेके गवर्नमेंट को जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमने मैम थोड़ा सा आपको फिगर दे देता हूँ। हमने कोई एक दो जी महीने पहले इनको आरटीआई डाला था, आरडीडी डिपार्टमेंट में भी और जल शक्ति डिपार्टमेंट में भी और साथ ही साथ आरएनडी डिपार्टमेंट में भी। मैम हमारे पास एक जी जल शक्ति की रिपोर्ट भी आ गई है और आरएनडी की रिपोर्ट भी आ गई। अ, सब मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स में हमने आरटीआई डाली थी सबकी सब हमारे पास रिपोर्ट वापस आ गई है। मैम आरडीडी में हमारी टोटल इस टाइम वैकेंट पोस्टें हैं जिसमें खुद ही बता रहे लास्ट टाइम गवर्नमेंट आरडीडी के जितने भी मतलब उसमें एडमिशन मतलब ऑफिसर हैं कि हमारे पास इंजीनियर स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। उन्होंने खुद ही ये प्रेस रिलीज को भी बता दिया था और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी उन्होंने बता दिया था कि हमारे पास इंजीनियरिंग स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। और आरटीआई भी उन्होंने मैम जवाब हमें रेस्पॉन्स मिला है उसमें 379 पोस्ट वैकेंट है सिर्फ और जी जेई की वजह से। मैम ये हुई आरडीडी की बात और हमारे पास आरडीडी की आरएनडी की भी जो रिपोर्ट आई है उसमें हमारे पास उनके पास 855 पोस्टें वैकेंट हैं। मैम ये खाली पीडब्ल्यूडी की बात है और इनने जो 2018 में प्रेस रिलीज एक था दिल्ली एक्सएलटर का पेज है उसमें इन्होंने बताया था हमारे पास 400 कुछ पोस्टें वैकेंट हैं। फिर उन्होंने 2020 में भी निकाला प्रेस रिलीज उसमें भी कुछ दिखाया था उनने उसमें स्ट्रैप भी दिखाई थी एक्सेस भी दिखाया था वैकेंट भी दिखाई थी। और आज की डेट में हमारे पास एक गवर्नमेंट पेपर भी आया हुआ है उसमें उन्होंने ये क्लियर बता दिया हुआ है कि हमारे पास 855 पोस्टें जो है वो वैकेंट हैं। और जल शक्ति में भी तो जल शक्ति में कंटिन्यूसली अभी पोस्टें आई ही हैं हमारी। हम जल शक्ति डिपार्टमेंट से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जितनी भी पोस्टें उनके पास थी उन्होंने सारी की सारी एडवर्टाइज कर दी हैं। उनके पास अभी जी 50 पोस्टें वैकेंट है कि हम इसको भी जब हमें जरूरत पड़ जाएगी हम साथ ही साथ में इनको भी एडवर्टाइज करेंगे। मैम हम 2014 से लेके आज की डेट तक जितने भी इंजीनियर हैं इतना स्ट्रगल कर रहे हैं रोडों पे आ रहे हैं। मैम प्रोटेस्ट भी किया पीसफुल पीसफुल प्रोटेस्ट भी किया मतलब कोई ऐसा जम्मू कश्मीर का हुक्मरान नहीं जिसके साथ हम मिले नहीं। यहाँ तक कि हमने वसीम खान साहब से मिले और हम आर आर भटनागर साहब से मिले और हम गुलाम नबी आजाद साहब कोई भी ऐसा हुक्मरान नहीं है जिसके पास हमने मेमोरेंडम पेश नहीं किया। बट सिर्फ और सिर्फ वहां से हमें आश्वासन मिल रहा है। ये हम जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन से हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं या अपील कर रहे हैं और हम उनको ये पूछना भी चाहते हैं क्या हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे नहीं है? क्या हमें जम्मू कश्मीर का जो हमें हक मिलना चाहिए था जम्मू कश्मीर से क्या वो हमें हमें वो क्यों नहीं मिल रहा है? मैम क्या हमने आर आर भटनागर साहब से भी ये क्लियर बता दिया कि इतनी पोस्टें आपके पास वैकेंट हैं आप इनको सबको क्लब करके एडवर्टाइज क्यों नहीं कर रहे हो? आप इनको फेज वाइज 100 कुछ पोस्टें एक बार निकालते हैं फॉर्म फिलअप करवा देते हैं फिर उसका पेपर लेते हैं उसी जब वो हम पेपर ही दे रहे होते हैं तब तक दूसरे एक नोटिस और आती है उसमें भी 130 140 पोस्टें निकालते हैं थोड़ी थोड़ी करके। अगर उनके पास इतनी सारी पोस्ट वैकेंट हैं वो एक ही साथ एडवर्टाइज क्यों नहीं कर रहे? मैम हम सेक्रेटरीट में भी मतलब जितने भी ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं अंडर सेक्रेटरी हैं उनके साथ भी हमारी मीटिंग हुई है हमने उनके साथ भी डिस्कस किया है। अब लास्ट टाइम इन्होंने 31 दिसंबर 2021 को 825 रेफर की हुई है जीएडी डिपार्टमेंट को फिर आर एंड बी डिपार्टमेंट में। मैम 31 दिसंबर 2021 से लेके आज तक 3 महीने हो गए मैम।
अगर जीएडी डिपार्टमेंट चाहता तो वो 855 पोस्टें अभी तक उन्होंने एडवर्टाइज कर दी होती। और जो हम कल की डेट में जो हमने 163 पोस्टों का पेपर दे दिया, वो पेपर वो 855 और 163 पेपर, 63 पोस्टें जो है दोनों का इकट्ठा क्लब करके हमने पेपर कंबाइंड में दे दिया होता। मैम इसमें हमें क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे कि 209 जो पोस्टें थी जो पहले हमने पेपर दे चुके हैं, मैम उसमें जब हमारा रिजल्ट आ गया, जो हमारी लिस्ट आ गई है, मैम आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसमें 100 में से जो 209 बच्चे जो सिलेक्ट हो गए, तो 0.4 ही एडजस्ट हो गए सारे। 99.6 पे कट ऑफ हो गए मैम। ये मैम बताओ, जिसको 99.3 आए होंगे, जिसको 99 पॉइंट आए होंगे, उसका दिल क्या कर रहा होगा? क्या अगर वो भी पोस्टें सारी की सारी एक साथ आई होती तो मैं क्या पता मेरिट थोड़ा सा कम आ जाता और मैं भी इस टाइम सिलेक्ट हो जाता। मैम हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करते हैं कि जो 31 दिसंबर 2021 को आपने जेडी में फाइल भेजी है, वो जेडी से भी पास हो चुकी है, वो क्या बोलते हैं इसको, फाइनल से भी पास हो चुकी है। हम सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं और एलजी साहब से ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, इसी के साथ में विद इन डेज में ही उसको भी जल्द अज जल्द एसएसबी को रेफर किया जाए। मैम एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, आपको तो पता है मैम हमारे पास कोई, मैम आपकी आवाज आपने म्यूट कर। जी बशारत, बिल्कुल बाकी चीजों के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा बशारत के साइड से देखी जा रही है। मैं चाहूंगी मुक्तेश जी आप जो है थोड़ा बताएं हमारे व्यूअर्स को इस मामले के बारे में, और जैसे उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में मेंशन किया तो उसके रिगार्डिंग अभी क्या कुछ अपडेट्स हैं जी। देखिए मैडम, सबसे पहले मैं आपकी पूरी टीम का और सारे मीडिया बंधुओं का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो वक्तन फ़वक्तन हमारी अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स की एसोसिएशन की जो आवाज़ है उसको बुलंद करते हैं और अपने मीडिया चैनल्स के द्वारा हमारी इन इश्यूज़ को आगे लेकर आते हैं। तो मेरा जो वाकिफ़ रहेगा वो साफ रहेगा, जैसा कि अभी बशारत जी ने आपको बताया एग्ज़ाम्स के लिए। और मैं एक ही चीज़ आपको बताना जी चाहूँगा, जो सबसे पहले जेके एसएसबी को मुबारकबाद पेश करते हैं हम, जिन्होंने कल इतने तनाज़े के बाद भी ये एग्ज़ाम अच्छे से सक्सेसफुल तरीके से कल उन्होंने ये जी एग्ज़ाम लिया। और साथ ही उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये तनाज़े आगे के लिए ना हों, क्योंकि जिस हिसाब से हमने लास्ट के 2-3 दिनों में हालात देखे, हमें इनफैक्ट हमें भी बाहर से कॉल्स आने लगे, स्टूडेंट्स के कॉल आने लगे, जो लोग बैंगलोर में थे या पुणे में थे, वो लोग बड़े परेशान थे कि वो एग्ज़ाम के लिए आए या नहीं आए, क्योंकि 18 जी तारीख तक कोई भी अता पता एडमिट कार्ड का नहीं चल पा रहा था। तो हमने कोशिश की, हम जेके एसएसबी के दरवाजे तक गए और उनका अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला, और जैसे भी करके उन्होंने सक्सेसफुली ये एग्ज़ाम ले लिया। जी साथ ही मैं बात करना चाहूँगा, जो इंजीनियर तबके की बात वक्तन फ़वक्तन आपके मीडिया चैनलों के ज़रिए हम उठाते हैं, वो ये है कि इंजीनियर्स टाइम टू टाइम दबाए जा रहे हैं। जिस हिसाब के वजूहात इंजीनियर्स के साथ 2015 से राइट फ्रॉम 2014-2015 जो जी हालात इंजीनियर्स के साथ बने हुए हैं, इन डिग्रियां करे जा रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस इतने हैं, डिग्री कॉलेजेस इतने हैं, हर साल आप खुद देखिए कितनी तादाद में लोग पास होते हैं, कितने बच्चे क्लियर करके आते हैं, लेकिन निकल के जी उनके पास डिग्री करने के बाद कोई भी ऐसा सोर्स नहीं होता कि वो अपने आप को पालें। क्योंकि आप खुद जानते हैं कैसे वो अपनी ये एक्सपेंसेस को मैनेज करते हैं, कैसे वो जम्मू कश्मीर से बाहर बिल्कुल जाते हैं कुछ कॉलेजेस में अपना दाखिला लेके और वहाँ पर अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं। तो मेरा कहना सिर्फ इंतज़ामिया से इतना है कि वो इस चीज़ को तवज्जो दें, इस चीज़ को इतना लाइटली ना लें। जो हालात इंजीनियर्स के साथ 2015 से 2022 तक बने या 21 तक बने, आप खुद देखिए इतने सालों के बाद पोस्टें रेफर हुई। अगर मैं लास्ट ईयर की बात जी करूं, हमारे पास 144 पोस्टें सिर्फ इंजीनियरिंग पोस्ट जो कि सिविल है उनको दी गई, और उसके बाद जो कल जिसका एग्जाम हुआ, जिसका हमने जिक्र किया, जी वो सिर्फ 163 पोस्टें थी। ये सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग की बात है। बाकी रही बात, बाकी जो मेन स्ट्रीम आपकी इंजीनियरिंग हैं, उनकी कोई अभी तक हालात नहीं है, उनका कोई अता पता नहीं है, जी उनकी पोस्टें हैं भी या नहीं है। तो हमारे हमारा साफ तौर पे इंतजामिया से यही रिक्वेस्ट है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि आप जल्द ब जल्द जितना जल्दी हो सके, जो आपके पास पोस्टें हैं,
क्योंकि देखो सोर्सेज के जरिए हम भी काफी बार सेक्रेटरीट तक जाते हैं, वहाँ सेक्रेटरीज के दरवाजे खड़काते हैं, वहाँ पूछते हैं, जी या जेकेएसएसबी ऑफिस जाके पता करते हैं। हमें सोर्सेज के जरिए पता चलता है कि इतनी पोस्टें खाली हैं। जैसे बशारत जी ने अभी बताया 855 पोस्टों का जिक्र किया जा रहा है। जी 800 855 पोस्टें उन्होंने बताई हैं कि हमारे पास वैकेंट है, लेकिन जी वो किस वजह से एडवर्टाइज नहीं की जा रही हैं, वो किस वजह से रोकी जा रही हैं। और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसके अलावा भी, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैं बात करूं, चाहे बाकी इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स की मैं बात करूं, या बाकी जो आपकी सब इंस्पेक्टर की पोस्टें हैं, आप जल्दी से जल्दी ये खाका एक तैयार करें। इस सारी लिस्ट को आप खंगालिए और देखिए इसमें कि कितनी पोस्टें आपके पास खाली हैं, और जिसको जितना जल्दी जल्द आप एडवर्टाइज करें, उतना जम्मू कश्मीर के यूथ को एक पुश मिलेगा। क्योंकि बिल्कुल 370 जाने के बाद हमारे को जम्मू कश्मीर के यूथ को एक बहुत सबजबाग के सपने दिखाए गए। यहाँ पर 50,000 नौकरियों का वादा किया गया, अभी 20,000 नौकरियों का और वादा किया जा रहा है, लेकिन उन 50,000 नौकरियों का अभी तक कोई जिक्र नहीं है, जो कि सत्यपाल मलिक, तब के हमारे जो यहाँ के गवर्नर साहब थे, उन्होंने जो वादा किया, वो वादा भी आज तक पूरा नहीं हुआ। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अब देर आए दुरुस्त आए, कुछ ऐसा आप करिए कि जितनी यहाँ पर जी पोस्टें, मैं नहीं कहता सिर्फ इंजीनियरिंग, हम इंजीनियरिंग एसोसिएशन को चलाते हैं, इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई पोस्टें हैं, उसका एक जी खाका बना के आप जल्दी से जल्दी एडवर्टाइज करिए, ताकि जम्मू कश्मीर के यूथ जो है उनको एक प्लेटफॉर्म मिल पाए और वो आगे आ पाए, और उनका जो तवक्कु गवर्नमेंट को लेकर है वो जल्द में जल्द हल हो जाए। और साथ ही मैं बात करना चाहूंगा, जो बशारत जी ने अभी बताया, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनकी जो हालात प्रीवियस गवर्नमेंट ने बनाई, देखो बनाया भी गवर्नमेंट ने, तोड़ा भी गवर्नमेंट ने, लेकिन क्यों तोड़ा आज तक उस चीज को गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई नहीं किया है। हमने वक्तन फवक्तन हर मतलब लीडरान तक पहुंचने की कोशिश की, बशारत जी को पता है, और जो हमारे मेंबरान हैं उनके साथ मिलके हमने हर दरवाजे पर पहुंचने की कोशिश की, जी लेकिन आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आप आपने कमेटी बनाई सेल्फ हेल्प ग्रुप को फिर से स्टार्ट करने के लिए, उस कमेटी ने आज तक क्या किया उसका कोई अता पता नहीं है। तो रिक्वेस्ट रहेगी कि इंजीनियर्स, खासकर जो इंजीनियर्स हैं, उनके जो मुद्दे हैं उनको खास तौर पर ध्यान में रखा जाए। नहीं तो ऐसा ना हो कि हमें फिर से रोडों पे उतरना पड़े, क्योंकि इतने सालों के बाद जो आपने 144 और 163 पोस्टें देकर अगर आप ये सोचते हैं, ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, हम इससे खुश नहीं जी हैं। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने ये एग्जाम बहुत अच्छे से लिया, हम आपका सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसी खुशखबरियां और आपसे उम्मीद करते हैं। एलजी इंतजामिया से मैं इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ। जी बिल्कुल, वहीं जो टैलेंट होगा जम्मू कश्मीर का, उनको भी अगर इस तरीके से पोस्ट एडवर्टाइज नहीं होंगी जम्मू कश्मीर में, उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिलेगा, तो वो बाहर जाके, बाहर की सिटीज में और यूनियन टेरिटरीज में जाके वहां पे डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे इंस्टेड ऑफ जम्मू। एक एक चीज मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहूंगा मैडम, जहां जहां भी जी हमने अपना मेमोरेंडम पहुंचाया, उसमें हमने खास तौर पर इस चीज का मेंशन किया कि यहाँ पर आप बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर से लाते हैं, आप बड़ी बड़ी जी कंपनियों को यहाँ पर आने का मौका देते हैं, जो यहाँ पर हाईवे के प्रोजेक्ट हैं या रेलवे के प्रोजेक्ट हैं, उनको जी कंप्लीट करने का मौका देते हैं। क्या वहां पर इंजीनियर्स की आवश्यकता नहीं है? क्या वहां पर इंजीनियर्स लोगों का होना जरूरी नहीं है? पर ऐसा क्यों है, जैसे हिमाचल में या हमारे अदर स्टेट्स ऑफ जे एंड ये इंडिया की जो अदर स्टेट्स हैं, वहां पर एक प्रॉपर परसेंटेज रखी गई है कि वहां पर 70% या 60% इंजीनियर्स वहां के लोकल लिए जाते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ जी जम्मू कश्मीर की बात करूं, मेरे को शर्म आती है ये बोलते हुए कि कॉल बॉय ड्राइवर के अलावा यहाँ के इंजीनियर को तवज्जो नहीं दी जाती है। वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर उसको एज अ पीएन काम करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, हमने टाइम टू टाइम हर लीडर, एलजी इंतजामिया, हमारे भटनागर सर, हमारे एडवाइजर जितने भी हैं, उनको जितनी बार भी मेमोरेंडम पहुंचाया, हमने उनको भी ये चीज बताई कि दो, एक तो आप पॉलिसी सेट कर दीजिए कि हर साल जी पोस्टें आएंगी। हम नहीं कहते आप 1,000 निकालिए, 4,000 निकालिए, अगर आपके पास 50 भी आती हैं, क्योंकि देखिए हर साल आपकी रिटायरमेंट्स भी होती हैं, हर साल आपकी प्रमोशंस भी होती हैं, तो आपके पास वैकेंट स्पेस आती है, बट उसको साथ साथ आप फिल क्यों नहीं करते हैं? जैसे बाकी स्टेट्स में प्रॉपर इसकी एक इंक्वायरी बैठती है, एक सर्विस है,
एक प्रॉपर एक रिकॉर्ड बनाया गया है कि हर साल कुछ ना कुछ पोस्टें आती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। दूसरा पॉइंट, जो यहाँ पर बाहर की कंपनियां प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए आती हैं, हमारे यहाँ के इंजीनियरों को ऐसा नहीं है यहाँ पर टैलेंट नहीं है। आप उनका इंटरव्यू लीजिए, आप उनसे पेपर क्वालिफाई करवाइए, वो बिल्कुल तैयार है उस चीज को सामने देखने के लिए और इस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। तो हमारा रिक्वेस्ट रहता है कि आप यहाँ पर 1% बार सेट करिए, जो यहाँ के इंजीनियर्स हैं उनको भी वहां पर मौका मिलना चाहिए उस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। जी वहीं बिशारत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कुछ रिटायरीज को उनके लिए पोस्ट जो है वो री एडवर्टाइज करने के लिए कुछ अपडेट्स जो है वो रिसेंटली आए, वहीं उनको दोबारा बुलाने की जगह जितना हमारे पास यंग टैलेंट है उनको अगर पोस्ट एडवर्टाइज करें, इवन कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ही रखें, तो वो ज्यादा फायदेमंद नहीं प्रूव होगा? जी। मैम जैसे मोदी जी ने भी बोला हुआ है, मोदी जी भी बोल रहे थे कि हमने कोई हुक्मरान ऐसा नहीं था जहाँ पे हमने बात उठाई नहीं कि वो ये जो रिटायर वाले हैं इनको आप दोबारा से एंगेज क्यों कर रहे हो। मैम कोई भी ऐसा हुक्मरान नहीं है। हाँ, तो एक ही रिस्पॉन्स मिल रहा है कि हमारे पास इंजीनियर की स्टाफ कमी है, हमारे पास अभी जितनी भी पोस्टें वो हमें फिलअप की थी। तो अभी जब तक ना इसको हम पूरा फिलअप करेंगे, जितनी भी पोस्टें वैकेंट है उनको फिलअप करेंगे, तब तक हम रिटायर वालों रखेंगे, क्योंकि हम इस टाइम बहुत ज्यादा प्रेशर है सेंटर से कि काम नहीं हो पा रहा है, बिलिंग नहीं हो पा रही है, पेमेंट नहीं हो पा रही है। मैम जब ये पोस्टें दबा के रखेंगे, जब ये पोस्टें फाइलों में रखेंगे, जी। जब ये पोस्टों को आगे भेजेंगे नहीं, एसएसबी रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास भेजेंगे नहीं, तो पोस्टें जो है वो फिलअप कहाँ से होंगे मैम। मैम जैसे कि मुकेश जी ने बोला, जम्मू कश्मीर में जितना भी इंजीनियर है वो फुल्ली डिपेंडेंट है गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर। जैसे मुकेश जी ने भी बता दिया कि प्राइवेट सेक्टर यहाँ के इंजीनियरों के साथ कैसा भेदभाव कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बताया, यहाँ पे इस टाइम जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में प्रोजेक्ट्स नहीं है। इस टाइम सिविल प्रोजेक्ट यहाँ पे मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान से ज्यादा जम्मू कश्मीर में इस टाइम काम चल रहा है। रिंग रोड चल रहा है, चाहे वो एम्स का काम चल रहा हो, चाहे वो रोड का चल रहा हो, चाहे वो ये रेलवे का चल रहा हो। मैं बहुत ज्यादा इस टाइम हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां इस टाइम जो है, टॉप 10 कंपनी जो है जम्मू कश्मीर में बैठी हुई है, अपना काम कर रही है। मगर मैम मैं आपको चेतावनी से बोल रहा हूँ, आप किसी भी कंपनी में जाइए, अगर 5 या 10% से ज्यादा इंजीनियर होंगे उनके पास 80-95 के आसपास परसेंटेज के आसपास, मतलब जो इंजीनियर है उनके वो अपने हैं, चाहे वो बिहार से बिलोंग करता हो, चाहे वो भोपाल से बिलोंग करता हो, चाहे वो यूपी से, बाहर से जितने भी इंजीनियर्स हैं, जितना भी टेक्निकल स्टाफ है वो बाहर से हमने हायर किए हुए हैं। और जम्मू कश्मीर के जो हायर किए हुए वो जस्ट ऑफिस जी। बॉय और सिक्योरिटी गार्ड। मैम मुझे शर्म आ रही है बोलना कि गवर्नमेंट को एक रिजर्वेशन बनानी चाहिए थी जब इनके साथ एक एग्री, जब इनको काम दिया जाता है जम्मू कश्मीर में, कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी कंपनी को दिया जाता है, इनको एक एग्रीमेंट बनाना चाहिए था कि 70% के आसपास यहाँ के मतलब चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो नॉन टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल में ड्राइवर भी आता है, ऑफिस बॉय भी आता है, मगर टेक्निकल में बोल रहा हूँ मैम, टेक्निकल कम से कम 70% यहाँ जम्मू कश्मीर के यूथ को फायदा मिलना चाहिए था, मगर ऐसा हो नहीं रहा है। पेपर वर्क में है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी लोकल यूथ हैं उनको एडजस्ट करो, उनको ज्यादा से ज्यादा जॉब दे दो, मगर वो पेपर में ही है, वो ऑन ग्राउंड कोई भी नहीं है, ग्राउंड पे कोई जी। भी रियलिटी ऐसी कोई नहीं है। मेरे सामने भी बहुत ज्यादा कंपनियां हैं, मैं भी कंपनी में रिज्यूम देने के लिए गया था, मैंने भी इंटरव्यू देने के लिए अपना सीवी दे दिया था। मैम वो क्या करते हैं, सीवी पकड़ते हैं, बोलते हैं कोई नहीं हम आपको कॉल करेंगे, उसी टाइम उठा के जो उनके वहाँ पे वेटर वगैरह होते हैं उनके साथ हम कॉन्टेक्ट करते हैं, वो सीधा डस्टबिन में फेंक देते हैं, बोलते हैं इसका कोई रिजल्ट आपको मिलने वाला नहीं है, आप कोई भी उम्मीद इस पे नहीं रखो, ये आपको हायर नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास अपना ही परमानेंट स्टाफ है जो बाहर से हायर किया हुआ है। मैम हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं, ना हमें आप प्राइवेट सेक्टर में ले रहे हो, ना आप हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हो गवर्नमेंट सेक्टर में, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको बहुत ज्यादा पोस्टें वैकेंट हैं, जो कि इस टाइम जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, जल शक्ति हो, आरडीडी हो, जी। कोई भी हो, इन्होंने इस टाइम खुद आरटीआई के थ्रू हमें दे दिया है, जवाब दे दिया है कि हमारे पास पोस्टें वैकेंट हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था, 31 दिसंबर 2021 को सिविल की भी पोस्टें मतलब मैम रेफर हो चुकी हैं जीएडी डिपार्टमेंट को, आरएनबी डिपार्टमेंट से 855, और मैकेनिकल की पोस्टें रेफर हो चुकी हैं 190 पोस्टें, वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। मैम बाकी जो इंजीनियरिंग है, बाकी जो विंग है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन हो, मैम उनका कौन सोचेगा। उनको जी। मिनिमम आप यकीन नहीं करोगे मैम, 2014 से लेके टू टिल डेट तक
एक भी पोस्ट एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं। फिर कॉलेज पे कॉलेज क्यों खोले जा रहे हैं? मैम आप आपको ये भी मैं बोलना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में कम से कम इस टाइम 34-35 पॉलिटेक्निक और डिग्री जी कॉलेज कहने की बात नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में इस टाइम कॉलेजेस है। इतने इंजीनियर बनते जा रहे हैं। और आपको ये भी मैम पता है कि यहाँ पे कोई प्राइवेट नहीं है, वो जाए तो जाए कहाँ? एक खोज ये तैयार कर रहे हैं। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है, हमारा जो फ्यूचर यहाँ पे नहीं है, तो ये क्यों इतने कॉलेज पे कॉलेज खोल रहे हैं? अभी जस्ट मैंने अभी और सुना हुआ है जी कि ये 5 से लेकर 10 तक 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज और खोले जा रहे हैं। मैम जब हमारा फ्यूचर नहीं है, जब हमारे लिए जॉब में कोई यहाँ पे पॉलिसी फ्रेम नहीं कर रहे हैं, तो ये कॉलेज पे कॉलेज जी क्यों खोल रहे हैं? और मैम जी आपको मैं एक ये भी बता दूं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, मैंने आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप बोला था, उसमें भी मिनिमम 5000 के आसपास इंगेज थे, जो अपना कारोबार कर रहे थे। थोड़ा बहुत रोजगार आप वहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप से कर सकते थे। मैम जीपी मुर्मू साहब ने लास्ट दिन, जिस दिन उनका लास्ट दिन था, अगले दिन वो चले गए थे यहाँ जम्मू कश्मीर से, अपना सिग्नेचर करके उन 5000 इंजीनियरों का फ्यूचर जो है वो बर्बाद कर दिया। मैम मैं ये गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूँ कि कुछ 5000 इंजीनियर थे, वो इस टाइम वो कोई ऐसा हुक्मरान नहीं है जिसके तरफ उन्होंने दस्तक दी हो कि हमारी आवाज सुनो, हमारी गलती क्या थी, हमारा हक है ये। मुझे समझ नहीं आ रही है। वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे आर भटनागर साहब, क्योंकि मैंने जब वो मेमोरेंडम उनको दे दिया था, मैंने भी एक जी पेज पे खाली सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में लिखा था, क्योंकि उनने बताया था कि मैं इसको मॉनिटरिंग खुद कर रहा हूँ, आपको विद इन डेज में इसका रिजल्ट मिल जाएगा। मैम तब से लेके आज तक कोई 1.5 साल हो गया है, अभी तक हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में भी कोई रिजल्ट नहीं आया है। वो सारा भटनागर साहब की मीटिंग है कि इसको मॉनिटरिंग मैं खुद कर रहा हूँ। अगर इतने बड़े हुक्मरान की वोटिंग गलत हो सकती है, तो मैम बता दिए हम क्या कर सकते हैं फिर? क्योंकि जम्मू कश्मीर का यूथ इस टाइम बहुत डिप्रेशन में है, क्योंकि गलत रास्ते जी इख्तियार कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि ऐसा ना हो, हम बच्चों को भी आगाह कर देते हैं, आज नहीं तो कल पोस्टें आ रही हैं, आप जी अपना रास्ता ठीक रखिए। जाए तो जाए कहाँ? हमें इतनी कॉल आ रही है, मुझे भी, मुकेश जी भी को भी, क्योंकि हम थोड़ा सा इसको लीड कर रहे हैं स्टेशन को। इतनी कॉल आ रही है कि वो पोस्टें कहाँ हैं, अब तक आई क्यों नहीं? मैम हम भी कोई सेक्रेटरीट में भी कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास हम नहीं गए कि 3 महीने इसको क्यों लगे हैं अभी तक, ये एसएसबी जेके एसएसबी को रेफर क्यों नहीं की गई है पोस्टें? मैम 3 महीने लगे हैं, जो मैकेनिकल की पोस्टें रेफर हो गई थी और जो हमारी सिविल की पोस्टें रेफर हो गई थी, वो अभी तक जेके एसएसबी को रेफर नहीं हुई है। हम जेके एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी मनोज सिन्हा साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जितनी भी पोस्ट रेफर हो चुकी है जीएडी को, वो जल्द अज जी जल्द जेके एसएसबी को रेफर की जाए, ताकि जो ये प्रोसेस रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, ताकि उसी के साथ साथ में हमारी जितनी भी पोस्टें हैं उनको फिलअप किया जाए। जी वहीं न्यूज पॉइंट की कोशिश रहेगी कि ये जितना भी मुद्दा है ये पहुंचे एडमिनिस्ट्रेशन तक और उसके ऊपर जल्द से जल्द कोई एक्शन लिया जाए। आखिर में जाते जाते कोई मैसेज अगर आप देना चाहें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जी मैडम, एट लास्ट मैं एलजी इंतज़ामिया से दोबारा रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा कि जो हालात इंजीनियर्स ने 2015 से अभी तक देखे, जी ये मेरे को नहीं लगता ये जस्टिफाइड है। जो हालात हमारे साथ हुए राइट फ्रॉम 2015, कोई पोस्ट नहीं आई, जैसे बशारत जी ने बताया। अगर मैं जी इलेक्ट्रिकल वालों की बात करूं, उनको तो सिर्फ मतलब एक तरीके से लॉलीपॉप ही दिए गए, उनको सिर्फ पोस्टें दी गई और साथ में विड्रॉ कर ली गई। तो ये काफ़ी गलत है। और हमारे जितने भी यहाँ के इंजीनियर्स हैं, क्योंकि एक दौर हुआ करता था जब मतलब मैं अपनी भी अगर बात करूं, जब मेरा 12th क्लियर हुआ था, तो मेरे को भी घर जी वालों ने प्रोत्साहित इंजीनियरिंग के लिए ही किया था कि आप भी इंजीनियरिंग करिए। लेकिन आज का दौर ऐसा हो गया है कि अगर हम किसी को प्रोत्साहित बीटेक के लिए करते हैं, इंजीनियरिंग के लिए करते हैं, तो वो वहाँ से यही ताना आपको सुनने को मिलेगा, खुद तो बेकार हो, हमें भी करोगे। तो इसीलिए ये हालात आगे खराब ना हो। इंजीनियरिंग जी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उनकी उम्मीद पे सरकार खरा उतरे। मैंने जैसा पहले बताया, मेरा फिर से यही रिक्वेस्ट रहेगा एलजी इंतज़ामिया से, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, कि वो जी जल्दी से जल्दी एक खाका तैयार करें, जिसमें एक बड़ा बम्पर एक नौकरियों का जो एक जी ऑफर है, वो हमारे जेएंडके के एस्पिरेंट्स को दिया जाए। क्योंकि हमें उम्मीद सरकारी नौकरियों से ही है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर प्राइवेट एवेन्यूज इतने नहीं हैं जिससे कि जी हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी रुझान बढ़ाएं और उस साइड हम दौड़ें। तो इसीलिए हम गवर्नमेंट सेक्टर पे ही डिपेंडेंट हैं। हमारी नज़र इसी एलजी गवर्नमेंट पे है, और जितना जल्दी हो सके ये सारी पोस्टों को कंपाइल करें,
जितना जल्दी हो सके उनको एडवर्टाइज करें, ताकि सारे बच्चे, सारे जी। एस्पिरेंट्स उसकी तैयारी में लग जाएं और टाइम रहते उनका एग्जाम भी हो जाए। जी मुक्तेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने और के लिए। एक जी रिक्वेस्ट बिशारत। है मैम, मेरी तरफ से जी भी 3-4 पॉइंट्स हैं जो मैं एलजी साहब या एनजेके एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितनी भी हमारी पोस्ट रेफर हो चुकी है उनको जल्द से जल्द एडवर्टाइज किया जाए, और जी साथ ही साथ में जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें हमें रिजर्वेशन प्रॉपर 70% हमें मिलना चाहिए, और ये खाली पेपर में नहीं, ये ग्राउंड में भी रियलिटी दिखने को मिलनी है। और साथ ही साथ में ग्रुप को एबॉलिश किया गया था, उसको भी जल्द से जल्द रिस्टार्ट किया जाए, ताकि वो जो इंजीनियर उसमें ऑलरेडी इंगेज थे वो बहुत सफर कर रहे हैं अभी, ताकि उनको भी थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए। और मैम साथ ही साथ में जो पॉलिसी बनाई है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में जी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो जंगलात फॉरेस्ट में हो, ऐसे ही कोई भी एक पॉलिसी हमारे लिए भी प्लान की जाए, जस्ट लाइक एज ए रहबरे तामीरात की, एक ऐसी प्लान की जाए ताकि हर साल कम ज्यादा पोस्टें निकले, और जस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे, हम ये नहीं बोल रहे कि परमानेंट पोस्ट निकालो, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे निकालो, ताकि हर साल कम ज्यादा बच्चे जो है एडजस्ट हो जाए। जी विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश यही है कि ये सारे मुद्दे जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे और इसके ऊपर कहीं ना कहीं जल्द सोल्यूशन लिया जाए, क्योंकि काफी टाइम से पोस्ट एडवर्टाइज नहीं हुई हैं, जिसके चलते जितने भी इंजीनियर्स हैं जम्मू कश्मीर में उनको काफी सफर करना पड़ रहा है। तो चलिए फिलहाल कल इतना ही, ऐसी और अपडेट लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।